नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखेंगे एलसीएस। तो इसका मतलब होता है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस। कुछ ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है? मतलब ऐसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस करके। तो 2 वर्ड दिए हुए रहते हैं, सिंपल सा चीज़ है। और वर्ड इन द सेंस वर्ड नहीं रहेगा, कैरेक्टर्स रहेंगे बहुत पज़ल्ड जैसे, ठीक है? एक एक लंबा रहेगा और एक छोटा-सा रहेगा। तो दोनों को मैच करना रहता है कि मैच कर रहा है कि नहीं, कैसे मैच करेगा, ओके? तो यही है बस लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, यही चीज़ है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो कॉमन निकालना है हम लोगों को और मैच करना है, ठीक है? तो यही मीनिंग है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके? तो चलो बिना देरी किए हुए चलो आ जाओ। तो चलो, मैंने वैसे ही पहले से ही लिख लिया है क्योंकि ये चीज़ मेरे पास मॉनिटर आज है नहीं, लाइट है नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है? सबसीक्वेंस का स्पेलिंग जस्ट सही कर लेते हैं, ठीक? तो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ रहेगा? बहुत सिंपल प्रॉब्लम रहेगा। गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 S2, ठीक है? दो स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है? तो सबसीक्वेंस हम लोग निकालना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो एग्जांपल समझते हैं हम लोग। सबसे पहले S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, ठीक है? तो S1 दिया हुआ है ABCDE, ठीक है? तो ध्यान से देखना ये चीज। S2 दिया हुआ है ACE, तो देख रहे हो यहाँ पे A है, फिर C है, यहाँ E है। तो B और D का क्या होगा? तब वो मैच होगा, है ना? B और D को हटाना पड़ेगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 3, है ना? तो 3 सब सीक्वेंस है हम लोग का। तो काइंड ऑफ हम लोग इसको मैच कर रहे हैं इससे, है ना? वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, या तो टेक कर रहे हैं या तो स्किप कर रहे हैं, है ना? डिसीजन ले रहे हैं हम लोग काइंड ऑफ। तो इसमें इतना तो समझ में आ गया। तो बट करेंगे कैसे? या तो हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे कि मैप कर दो, मैप करके एक करके चेक करो, है ना? कि मैप कर रहा है तो फिर इसको लो, नहीं तो आगे बढ़ो, या तो पहले से ही पूरा देख लो कि कौन सा मेरा सबसे छोटा है, और उसके बाद फिर एक करके मैप कर लेंगे और फिर देखेंगे, है ना? वो अपना जो होता है नॉर्मल सब चीज़ जो मैपिंग करते हैं हम लोग। बट इसमें देखते हैं हम लोग डीपी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जो रिपीटेड चीज़ है उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं और कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे अचीव कर सकते हैं, ओके? तो कोड थिंकिंग यहाँ पे क्या है हम लोग का? दो पॉइंटर्स दिया हुआ है, ठीक है? आई कॉमा जे। तो आई कॉमा जे क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम लोग S1 स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो आई इंडेक्स बात कर रहा है उस स्पेसिफिक, मान लो 00 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, दोनों चलाएंगे है कि नहीं? चलाएंगे तो दोनों ही हम लोग S1 भी चलाएंगे, S2 भी चलाएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे? और मान लो ये 0 इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स है, तो कोई नाम तो देंगे, इसको ith इंडेक्स नाम दे देंगे, इसको jth इंडेक्स, जिससे हम लोग वेरीफाई कर वैलिडेट कर सकें कि ये इस स्ट्रिंग का है, वो स्ट्रिंग का है, बस, ठीक है? वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो दो पॉइंटर है, दोनों स्ट्रिंग ट्रैवर्स करो, है ना? तो दोनों स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करो और हर स्टेप पे डिसीजन लो, हर एक पे डिसीजन लो, मैच लेना है या स्किप करना है, ठीक है? ये डिसीजन बेस्ड जीपी है, ठीक? बहुत सिंपल वही चीज़ है। तो स्टेट क्या है हम लोग का? इसमें स्टेट हम लोग बात करें तो स्टेट आई कॉमा जे है ना? दोनों स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग का एक इंडेक्स का नाम आई दे रहे हैं, दूसरे स्ट्रिंग के इंडेक्स का नाम जे दे रहे हैं, है ना? उस स्पेसिफिक स्टेट पे हम लोग जब रहेंगे तो स्पेसिफिक इंडेक्स पे। तो एलसीएस ऑफ स्ट्रिंग वन, देख रहे हो? स्ट्रिंग वन का आई से लेकर लास्ट तक, है ना? और स्ट्रिंग टू का जे से लेकर लास्ट तक, है ना? जो भी मैच होगा वो चीज़ देखेंगे। मतलब आई जो है S1 का पॉइंटर है, जे जो है S2 का पॉइंटर है। आंसर क्या है? सफिक्स का बेस्ट सबसीक्वेंस, है ना? तो सफिक्स का बेस्ट सबसीक्वेंस हम लोग को लेना है, जिससे हम लोग को आ, मतलब समझो कि कैसे बेस्ट सबसीक्वेंस का मतलब क्या है? सबसीक्वेंस का मतलब होता है हम लोग का ये चीज़। अभी आई पे है तो सब सीक्वेंस, तो सीक्वेंसेस है ये चीज़, आगे वाले सीक्वेंस हर एक चीज़ जो हम लोग लाइन में जो है वो चीज़ का बात कर रहा है। तो बेस्ट कौन सा होगा? आई पे है तो वन जो आई पे है, ठीक है? तो दोनों ए मैच है। अब बी और सी आया, तो बी और सी आया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कितना कम मिनिमम हम लोग को स्किप करना पड़ेगा आगे ट्राई करने के लिए, जिससे हम लोग को ये मैच मिल जाए, है ना? वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग रहने देंगे और इसको स्किप मार देंगे, है ना? उसके बाद फिर देखेंगे हाँ ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ठीक है? तो अब ई पे जाएंगे, ई पे आ गया तो यहाँ पे ई देखेंगे, फिर डी देखेंगे, है ना? तो ये भी स्किप करना पड़ेगा। तो ई आ गया, है ना? तो ई और ई मैच हो गया, तो वो चीज़ देखेंगे, है ना? बी और डी हम लोग को स्किप मारना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ट्रांजिशन कैसे होगा वो चीज़ है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जाएगा? तो पहला क्या है? मैच हो गया, है ना? जैसे कि हम लोग ए और सी अभी देखें हम लोग, जस्ट ए मैच हो गया, ठीक है? ए मैच हो गया जब, तब क्या करेंगे? तो उसको एक स्पेसिफिक दे देंगे कि हाँ मैच हो गया, तो एक स्टेप ऐड कर लो, हाँ ये एक सबसीक्वेंस ऐड हो गया हम लोग का, सिंपल सी चीज़। और फिर आगे बढ़ जाओ, आई प्लस वन कर दो और जे को प्लस वन कर दो, स्ट्रिंग वन का एक इंडेक्स आगे बढ़ो, जे को आगे बढ़ो, है ना? कैरेक्टर मैच मिल गया, इंक्लूड कर लिया, दोनों पॉइंट्स आ गए, ठीक है? बहुत सिंपल। और दूसरा सिचुएशन कि मैच नहीं किया, जैसे कि सेकंड केस में हम लोग देखें बी और सी हो गया, है ना? मैच नहीं किया तो हम लोग के पास क्या है? दो ऑप्शन है, ठीक है? दो ऑप्शन, या तो ये चीज़ है कि स्किप करो, स्ट्रिंग वन को स्किप करो, है ना? और जे को रहने दो, या तो फिर जे को स्किप करो या आई को रहने दो, है ना? बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको किसको स्किप करना चाहिए आपके हिसाब से? तो हम लोग को बी को स्किप करना चाहिए, है ना? जे को रहने देना चाहिए और आई प्लस वन करना चाहिए हम लोग को, है कि नहीं? तब हम लोग का होगा। तो ये चीज़ है हम लोग को, दो सिचुएशन बन रहा है।
तो ये 2 सिचुएशन बेस्ड होगा हम लोग का, ठीक है? केस 1 और केस 2, मैच मिल गया, मैच नहीं मिला तो 2 केस, 2 सिनेरियो, ठीक है? तो बेस केस हम लोग देखते हैं कहाँ पे हम लोग को रुकना है ना? स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम का आंसर, है ना? तो क्या होगा जब हम लोग का आई जब रीच कर गया, देख रहे हो लेंथ जब खत्म हो गया, पूरा वर्ड ही खत्म हो गया मेरा स्ट्रिंग 1 से, तब या तो मेरा स्ट्रिंग 2 से पूरा खत्म हो गया तब, है ना? ये चीज़ होगा कि स्ट्रिंग सब कुछ खत्म होगा तो वहीं तो रुक जाना है, उसके बाद हम लोग को क्यों करना है कुछ भी? तो बहुत सिंपल सा चीज़ है हम लोग, तो इतना समझ में आया? बेस केस, ट्रांजिशन और स्टेट, है ना? तो सिंपल सा चीज़ है। स्टेट में स्पेसिफिक बस हम लोग देख रहे हैं कि S1 का पॉइंटर, S2 का पॉइंटर, सफिक्स का बेस्ट आंसर जो भी हो गया, आंसर जो भी उस स्पेसिफिक स्टेट का बोल रहा है वो चीज़, ठीक है? और फिर ट्रांजिशन कैसे करना है? ऐसे दो दो केसेस है ना? दो केसेस ये वाली चीज़, या तो मैच मिल गया या तो मैच नहीं मिला, मैच नहीं मिला तो या तो आई को आगे बढ़ाओ या तो जे को आगे बढ़ाओ, ठीक है? बेस केस लेंथ खत्म हो गया दोनों में से किसी का, ठीक है? तो रिकर्जन का हम लोग एक देखते हैं। देखो सॉल्व में आई कॉमा जे दोनों का इंडेक्स हम लोग फीड किए, दोनों का लेंथ अगर खत्म हो गया तो 0 रिटर्न करो। उसके बाद अगर S1 और S2 दोनों मैच मिल गया तो 1 ऐड कर दो और फिर नीचे देखो, आगे देखो, मतलब कहना है कि i+1 कर दो, j+1 कर दो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक? ये चीज़ है। एल्स एल्स क्या है हम लोग का? एल्स हम लोग का है कि 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो फिर आई को बढ़ाओ ये स्ट्रिंग 1 का, या तो जे को बढ़ाओ, है ना? वही चीज़ है। तो इसमें देखो रिपीटेड मिलेंगे कि नहीं, हर एक स्टेट में हम लोग नीचे तक जाएँगे, उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, रिकर्जन ही चाहिए हम लोग को इसमें। हम लोग ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग की स्किप कर दें और आगे चल जाएँ और पता चला कि नहीं हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये चीज़ हो सकता है। तो इसलिए रिकर्जन ऑब्वियसली चाहिए हम लोग को चेक करने के लिए, है ना? तो ड्राई रन में देखते हैं अगर हम लोग रिकर्जन का, ठीक है? S1 है, ABC है, S2 AC है, ठीक है? 0,0 पे 0,0 यानी A दोनों मैच मिल गया तो 1 ऐड कर दिए और चले गए B और C पे, है ना? इसका 1 इंडेक्स, स्ट्रिंग 1 का 1 इंडेक्स, स्ट्रिंग 2 का 1 इंडेक्स, ठीक है? अब मैच नहीं किया, ठीक है? तो मैक्सिमम आप दोनों ट्राई लेंगे, या तो हम लोग को स्ट्रिंग 1 को आगे बढ़ाना है या तो स्ट्रिंग 2 को आगे बढ़ाना है, तो दोनों को हम लोग को चेक करेंगे, है ना? तो उसमें से किस में हम लोग सबसे मिनिमम में रीच कर सकते हैं, है ना? तो वो चीज़ है, ये आई को बढ़ाया, ठीक है? और 1 2 को बढ़ाया, तो अगर हम लोग आई को बढ़ाते हैं तो मैच मिल जा रहा है भाई ईज़िली, है ना? तो ईज़िली मिल गया तो हम लोग 3,2 कर देंगे फिर, है ना? आगे बढ़ जाएँगे फिर सीधा हम लोग, तो हम लोग कहाँ पड़ जाएँगे? 0 1 2, है ना? ये 2 और फिर यहाँ पे सी जो है 3 खाली है ना? 3 खाली है, तो 3,2 अब आगे बढ़ो, सिंपल i+1 कर दो और क्या कर दो और j+1 कर दो, क्योंकि मैच मिल गया इसके करने के बाद, ये चीज़ है। और दूसरा केस क्या था हम लोग का? दूसरा केस था कि जे को बढ़ाओ, ठीक है? जे को बढ़ाएँ अगर हम लोग, तो कुछ हम लोग आया, कुछ ही नहीं बढ़ा आया हम लोग को, इसके आगे कुछ खाली है, 0 है इसके आगे, है ना? और यहाँ पे हम लोग का बी रह गया, ठीक है? हम लोग यहाँ पे बी ही रह गया, तो बी और 0 में कुछ कंपैरिज़न है, तो इनवैलिड सिनेरियो आ गया ये चीज़ हम लोग का, तो ये 0 दे देगा हम लोग का, सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग को क्या एक चीज़ आया कि 2,1 हम लोग को लेना है ना? 2,1 लेना है और 1 प्लस ये चीज़ आ गया, ठीक है? तो 1,1 से हम लोग को क्या आया? 1 आया, है ना? 1,1 से हम लोग को 1 आया। यहाँ पे देखो तो क्यों 1 आया? क्योंकि हम लोग इसका मैक्स लिए थे, तो ये वाला से आंसर हम लोग को 1 आ गया मैक्स लेने के बाद, 1,1 से इससे मेरा 1 आ गया और ये 0,0 से 1 आ गया, है ना? तो ये चीज़ है। तो इसमें देखो 0,0 से फिर 2 कैसे हो गया ये चीज़, है ना? तो 2 कैसे हो गया हम लोग का ये चीज़? तो दोनों को ऐड कर दिए हम लोग को, जस्ट दोनों ऐड कर दिए, है कि नहीं? यहाँ पे 1 किए हैं और इसका 1 आंसर आया, तो सिंपल सा 2 है ना? तो 2 ही बस स्किप किए थे हम लोग, 2 ही ऑपरेशंस में हम लोग का आ गया। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितना आया? 2 आया हम लोग का, 2 ही होगा ये चीज़, ठीक है? बहुत ईज़िली क्लियर हो गया, ओके। होप आपको बहुत ईज़िली क्लियर हो गया होगा ये चीज़। और फिर हम लोग देखते हैं मेमोइज़ेशन। मेमोइज़ेशन में हम लोग का क्या है? देख रहे हैं रिपीटेड हो रहा है स्टेट, है ना? प्रॉब्लम सेम स्टेट रिपीट कर रहा है बार-बार, एक्स्पोनेंशियल टाइम सॉल्यूशन हो रहा है ये। तो हम लोग को डीपी चाहिए इसमें। तो 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं काइंड ऑफ कि स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन भी हम मेरे पास, टैबुलेशन है, मेमोइज़ेशन है। तो पहले मेमोइज़ेशन देखते हैं हम लोग, है ना? तो मेमोइज़ेशन में क्या चीज़ हम लोग करेंगे? तो देखो यहाँ पे सिंपल से पहले हम लोग क्या किए इसको एलसीएस निकाला, ठीक है? एलसीएस में देखो स्ट्रिंग 1 पास किए, स्ट्रिंग 2 पास किए और दोनों का हम लोग लेंथ निकालनी है। एक का स्ट्रिंग 1 का लेंथ m है, स्ट्रिंग 2 का लेंथ n है, ठीक है? और ये डीपी एरे जो भी है हम लोग का, ये डीपी एरे हम लोग बना दिए हैं इसको ईज़िली, ठीक है? यहाँ पे n है, देखो यहाँ पे n फॉर रेंज ईच m, तो m हम लोग S1 क्यों कर रहे हैं? S1 में भी बड़ा हो जाए, है ना? किसी को भी रखो, उल्टा-पुल्टा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे n लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग छोटे ही मान के चल रहे हैं यहाँ पे, बट कुछ भी लो उससे मैटर नहीं करता, हम लोग आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखो रिकर्जन हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, रिकर्जन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग सॉल्व आई कॉमा जे, ठीक है? तो आई कॉमा जे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है हम लोग का? तो देखो यहाँ पे, तो आई अगर दोनों देखो दोनों सेम हो जाएगा, लेंथ अगर रीच आउट कर गए, सारे वैलिड खत्म हो गया सब कुछ, तो फिर 0 रिटर्न, ठीक है? और अगर मेरा रिकर्जन से ऑलरेडी उस स्टेट का
आ चुका है तो फिर रिटर्न कर दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आगे ड्रिल डाउन करने की, ठीक है? ये चीज़ है। और इस यहाँ पे देखो कि दोनों का स्ट्रिंग सेम हो गया, ठीक है? दोनों का इंडेक्स पे वैल्यू सेम हो गया। वैल्यू सेम हो गया तो एक ऐड किए और फिर अंदर गए, दोनों को आगे बढ़ा दिए और फिर एल्स वही चीज़ जो हम लोग रिकर्जन में देखे थे, मैक्स कर दो, उसके बाद फिर या तो आई को बढ़ा दो या तो जे को बढ़ा दो, दोनों में से एक चेक कर लेगा वो, ठीक है? तो अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगा, ट्री प्लीज़ करके आओ और ग्राफ करो, तब जाके बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है? और फिर रिटर्न कर दो लास्ट में ये एरे, ठीक है? डीपी आई और जे, जो भी लास्ट में हम लोग का बचा ये डिसीजन लेने के लिए, ठीक है? तो और फिर लास्ट में देखो ये हम लोग रिटर्न क्या किए, सॉल्व 0,0, तो सॉल्व क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये इसी को रिटर्न कर दे रहा है बस, ठीक है? ये थोड़ा अलग तरीका है, हम लोग ऑलरेडी पहले अलग तरीके से देख रहे थे। हम लोग चाहते थे इसके नीचे में ही कर देते, सॉल्व कर देते और इसको पेरेंट बना देते और फिर ये निकाल देता आंसर मेरे को, ठीक है? तो ड्राई रन देखते हैं, वही चीज़ है ड्राई रन में भी। ड्राई रन कुछ अलग है नहीं है चीज़, देखो यहाँ पे 2,1 है ना? तो वही चीज़ है, आपको देखना होगा तो आप प्लीज़ एक बार देख लेना नोट्स से, ठीक है? तो अब हम लोग टैबुलेशन की बात करते हैं, ठीक है? टैबुलेशन की करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें सिंपल है, ठीक है? अभी तो हम लोग रिकर्जन देख रहे थे बहुत ही, इसको हम लोग क्या कर देंगे, टेबल में जस्ट कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? और कुछ नहीं होगा ये, वो वही चीज़ है, ये भी चीज़ सेम डीपी टेबल फिल करो, ठीक है? डीपी सेम रहेगा लेकिन टेबल फिल करेंगे, ठीक है? मीनिंग क्या है, आई कॉमा जे या आई जे का आई का इंडेक्स पहले, जे का इंडेक्स बाद में, ठीक है? स्ट्रिंग वन पहले ले रहे हैं, स्ट्रिंग टू बाद में ले रहे हैं। तो एलसीएस ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ वन आई से लेकर एंड तक, सब स्ट्रिंग ऑफ टू है ना, जे से लेके लास्ट तक, ठीक है? स्ट्रिंग टू का, तो ये एलसीएस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? ith स्टेट से लास्ट तक का, ओके? तो उस स्पेसिफिक स्टेट का बात कर रहा है वो, ओके? ना कि ये जीरो का बात करेगा। तो साइज क्या हो जाएगा हम लोग का, m+1 इंटू n+1 है ना? एक्स्ट्रा रो कॉलम बेस केस के लिए, ठीक है? एक्स्ट्रा रो कॉलम हम लोग जस्ट बेस केस के लिए लेंगे। क्यों लेंगे हम लोग लास्ट में, अभी हम लोग जस्ट देखें इसमें रिकर्जन में कि लास्ट में 3,2 रख रहे थे हम लोग, जो 0,0 रहता है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये इनवैलिड सिचुएशन है, अब हम लोग को कंपैरिजन की जरूरत नहीं है ना? तो इसलिए हम लोग का बस एक्स्ट्रा ले लिए हम लोग एक, ठीक है? एक एक्स्ट्रा रो कॉलम ले लिए हम लोग ताकि यहाँ पे 0,0 फिल कर सकें, ठीक है? क्यों होगा, क्योंकि हम लोग नीचे से फिल करना है, बॉटम से अप। क्यों हम लोग को फिल करना है, क्योंकि हम लोग को नीचे का पता है आंसर कि यहाँ 0,0 बैठा देंगे और ऊपर तक जाएंगे तो वो इजीली फिल हो जाएगा मेरा चीज़, है ना? क्योंकि इटरेटिव मैनर रिकर्जन तो है नहीं, अब फील्ड डायरेक्शन देखो बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट जाना है हम लोग को, जब ग्रिड में हम लोग देख चुके हैं अभी तक हम लोग, ठीक है? वही चीज़ है। अगर कोड में हम लोग देखें तो देखो सब स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग जो हम लोग पास किए हैं, स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग पास किए हैं, फिर काउंट ले लिए जितना भी लेंथ है, और फिर डीपी आर में देखो यहाँ पे वही चीज़ तोड़ लिए और फिर उल्टा घुमा दिया, देखो ये ऑपरेशन जो है हम लोग का रेंज उल्टा ले लिए ताकि हम लोग का बॉटम राइट से फिल हो सके और जे का भी वही चीज़ हम लोग का नीचे से फिल हो सके। और फिर हम लोग का स्ट्रिंग सेम हो गया, ठीक है? कैरेक्टर सेम हो गया उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? तो वही चीज़ करेंगे हम लोग, आई कॉमा जे और डीपी एरे देखो i+1 और j+1, है ना? ये चीज़ हो जाएगा। एल्स नहीं तो मैक्स ले लो, आगे फिर चेक कर लो आगे का सिचुएशन क्या चीज़ है। तो फिल तो हम लोग का देखो नीचे से जा रहा भले रहा है वो चीज़, लेकिन जो हम लोग का चेक है वो वैसे ही चेक होगा, लेफ्ट टू राइट ही चेक होगा, ठीक है? लेफ्ट टू राइट ही चेक होगा जैसे रिकर्जन में चेक होता था, बस फीलिंग का क्राइटेरिया चेंज होता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं टैबुलेशन में, है ना? तो ये चीज़ हम लोग का, तो हम लोग ड्राई रन देखते हैं एक बार, ठीक है? तो जैसे कि देखो हम लोग ये चीज़ देखो 0,0 फिल कर दिए थे, 0,0 फिल कर दिए थे, एक्स्ट्रा ले लिए थे हम लोग एक एक, है ना? अब हम लोग को फिल करना है ये चीज़ हम लोग को, ओके? तो 2,1 में देखो सी वर्सेस सी, है ना? सी एस सी और ये सी, तो हम लोग को ये फिल करना है अभी हम लोग को, है ना? तो क्या करना, मैच हो गया 1+, ठीक है? और डीपी 3,2, तो अगेन वही चीज़ मैं बोल रहा था। तो अब हम लोग को क्या चेक करना है, नीचे डायगोनल चेक करना है हम लोग को, 3,2, तो 3 क्या है हम लोग का, 3 हम लोग का है 0, 1, 2, ठीक है? तो 3,2, ठीक है? 3,2 ये चीज़ डायगोनल है ना? तो अगर मैच मिलता है तो हम लोग डायगोनल जाते हैं, वही चीज़ है। तो ये चीज़ है 3,2 हम लोग का। तो ये क्या है हम लोग का, ये यहाँ पे इनवैलिड सिचुएशन हम लोग का बन रहा है, मतलब कि 0,0 है, इनवैलिड क्यों मैं बोल रहा हूँ, इनवैलिड नहीं बेस केस वाला सिचुएशन बन रहा है, ठीक है? तो हम लोग देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है? तो यहाँ से मेरे को आंसर 1 आ गया क्योंकि ये हम लोग का वैल्यू 0 देगा, ठीक है? ये चीज़ हम लोग का 1 आ गया आंसर। अब हम लोग का क्या है, 2,0 है ना? तो 2 कौन सा है हम लोग का, 0, 1, 2 और 2,0, ये अभी ये फिल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ये हम लोग का आ गया आंसर, मैच मिल गया, तो हम लोग डायगोनल मूव करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं, अब इसका क्या आंसर हम लोग का आना चाहिए। तो सी और ए है, ठीक है? सी और ए है, तो हम लोग का मैक्स चेक करना पड़ेगा, हम लोग का मैक्स चेक करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा 3,0, तो हम लोग को नीचे देख रहे हैं, नीचे देखेंगे और किसको देखेंगे हम लोग, 2,1 देखेंगे हम लोग। 2,1 क्या हो जाएगा, 2,1 ये वाला हो जाएगा, है ना? ये बॉटम और फिर 2,1 यही चीज़ हो जाएगा हम लोग का। 1 तो यही है हम लोग का, या 1 कुछ और है हम लोग का, 2,2,1 है ना?
सही तो बोल रहा हूँ, 0 1 2 2, ठीक है, 0 और 1, 2,1 ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं। या तो ये चेक कर रहे हैं या तो ये चेक कर रहे हैं, भाई मूवमेंट तो मतलब सेम है, एग्जैक्टली वही चीज़ है हम लोग का। राइट्स में और डाउन में हम लोग चेक करेंगे मैक्सिमम, तो दोनों में से कौन सा हम लोग को दे रहा है एक्चुअल में आंसर हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को 2,1 का आंसर ऑलरेडी पता है हम लोग को, क्या है, 1 है ना। ये 1 है हम लोग का आंसर, ठीक है। अब 1,2 का आंसर क्या है, 1,2 का आंसर हम लोग का ये कौन सा हम लोग का, कंफ्यूज नहीं करना है हम लोग को। मैक्स टीपी 2,1, 2,1 ये चीज़ है। 3,0 तो हम लोग का जीरो है और ये 1 है, तो जीरो और 1 में कौन सा है हम लोग का, मैक्स 1 है ना, तो ये 1 होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग का 2,1 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, ये 1 फिल हो गया, ये 1 फिल हो गया, ओके। ओके, ऐसे करके फिल हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, 1,1, 1,1 क्या है हम लोग का, 0 1, ठीक है, ये वाला आ गया नीचे, और 0 1, तो यानी कि अब ये फिल करना है हम लोग को, ठीक है। अब ये फिल करना है तो ये कैसे फिल होगा, फिर वही चीज़ हम लोग का नीचे चेक करेंगे और ये वाला चेक करेंगे, है ना। मैच मिल गया तो ठीक है, हम लोग डायगोनल से चेक कर लेंगे, ठीक है, डायगोनल जाएगा, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ओके। तो अब हम लोग का 1,0 है, 1,0 है, तो मैच कर गया क्या 1,0 में हम लोग का, 1,0 0 1 1,0 या 1,1 है, 1,1 है हम लोग का, तो बी और सी आ रहा है हम लोग का, तो ये तो हम लोग का हो गया है 1,1, ठीक है। बी और सी है, तो मैक्सिमम अगेन वही 2,1 से और 1,2 से, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैंने देखा नहीं। तो वही चीज़ हम लोग का ये चीज़ कंपेयर करेगा, और 2,1 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ हम लोग का 1 था आंसर, और 1,2 का हम लोग आंसर क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ये 2 किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, वही चीज़ मैं बोल रहा था, इसकी बात करेगा और डाउन की बात करेगा, तो ये चीज़ हम लोग का आ गया, तो 1 होगा आंसर, ठीक है। और 0,1 अगेन वही चीज़, ए और सी है, यहाँ पे 0,1, और जो भी चीज़ हम लोग का लास्ट में आएगा, तो लास्ट में देखो 0,0 पे है, और ये मैच कर गया, ठीक है, मैच कर गया तो 1, और फिर डीपी जो भी होगा हम लोग का, ये 2 होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ हम लोग ये चीज़ किए, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वही आंसर रहेगा हम लोग का रियलिटी में, ठीक है, हम लोग का पीछे से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इससे क्या मतलब हम लोग को पता चलता है कि पहला तो ये चीज़ पता चलता है, जब मैच मिलता है तो डायगोनल मूव करते हैं, डायगोनल है ना, ये डायगोनल मूव कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग को प्रीवियस स्टेट से मतलब नहीं है हम लोग का, बस हम लोग का नेक्स्ट, हाँ, प्रीवियस के कुछ ही से हम लोग को मतलब है कि नहीं, वो चीज़ हम लोग का। तो यहाँ पे देखो 1,1 से मतलब हम लोग का, देखो यहाँ पे 1,1 है ये चीज़, तो डायगोनल से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये 0,0 है और ये 1,1 है ना, मैच मिल गया, तो ये डायगोनल से डिपेंड कर रहा था मेरा इस पे, तो ये आंसर था हम लोग का। तो इससे मेरा ये ऑलरेडी आंसर आ गया है और ये मैच खा रहा है, तो फिर ईज़ी है, हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके ये चीज़ निकलेगा, तो होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा ईज़िली, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन, ओके। तो स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन भी ईज़िली पॉसिबल ही है हम लोग। आई जे जो है डिपेंड्स ओनली ऑन नेक्स्ट रो, है ना, नेक्स्ट रो पे डिपेंड करता है और करंट रो पे डिपेंड करता है। तो i+1 और j+1, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग का। तो यूज़ टू एरेस, ठीक है, प्रीवियस क्या हो जाएगा, प्रीवियस हम लोग दे देंगे नेक्स्ट रो को, और करंट दे देंगे करंट रो को, ठीक है। अब ऐसे करके हम लोग मूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों स्ट्रिंग पास किए, दोनों स्ट्रिंग पास किए, तो फिर एम एन वही लेंथ देख लिए। और प्रीवियस, प्रीवियस क्या था हम लोग का, नेक्स्ट रो, है ना, नेक्स्ट रो जो भी है ये स्टोर करेगा मेरा, अभी 0 है, n+1 है, ठीक है, अभी n+1 है, तो स्ट्रिंग 2 का देख रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग लोगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो वही चीज़ हम लोग फीलिंग कैसे करेंगे, फीलिंग हम लोग वही नीचे से करेंगे फीलिंग, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है, रेप्लिकेट ही होता है हम लोग का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी, अगर पॉसिबल है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तो टैबुलेशन का ही रेप्लिकेट करते हैं हम लोग, ओके। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा मेरा, वो क्या होगा मेरा, वो प्रीवियस हो जाएगा, प्रीवियस का वैल्यू ये चीज़ देखो यहाँ पे, ठीक है। अब फिर हम लोग दूसरे वाले का देखें, तो फिर इसमें क्या है, n-1 वही चीज़ इसमें भी कर रहे हैं हम लोग, पहले करंट लिए, ठीक है, करंट का जो भी सिचुएशन था, और फिर इफ अगर मैच खा गया तो 1 प्लस प्रीवियस j+1, तो यानी कि हम लोग इस स्टेट का बात कर रहे हैं, तो हम लोग j+1 कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो मूवमेंट हम लोग का वही चीज़ हो रहा है कि नहीं, मूवमेंट हम लोग का एकदम वही चीज़ हो रहा है, मैच कर गया तो आगे भागो, है ना, वो चीज़ है। और फिर अगर देखोगे तो हम लोग प्रीवियस को यूज़ किए हैं, ये प्रीवियस, प्रीवियस का वैल्यू ये चीज़ है हम लोग का, और प्रीवियस में हम लोग जस्ट ये इंडेक्स डाल दे रहे हैं, ये इंडेक्स का ये वाला वैल्यू जो भी होगा हम लोग का, वो चीज़ यहाँ पे स्टोर कर लेगा ये चीज़, ठीक है। और एल्स नहीं है तो मैक्सिमम चेक करो वही स्किप वाला पार्ट, कि किसको मूव करना है, जे को मूव करना है या j+1 को मूव करना है, ठीक है? और लास्ट में प्रीवियस को करंट दे देंगे हम लोग, ताकि वो डायगोनल हम लोग का स्टोर कर ले प्रीवियस वाला, ठीक है। तो ये मेनली डायगोनली स्टोर कर रहा है, जो हम लोग का डायगोनल था ना, कहाँ पे गया ये,
जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डायगोनल, जो अभी जस्ट देखें, तो ये डायगोनल स्टोर कर ले रहा है प्रीवियस में, और फिर करंट में हम लोग यूज़ करेंगे बाद में, फिर उसको जब उसकी बारी जब आएगी तो वही बस रिप्लेस कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे प्रीवियस को करंट कर दे रहा है ताकि हम लोग को करंट का वैल्यू प्रीवियस में चला जाए, और प्रीवियस को बाद में फिर हम लोग यूज़ कर लें जब हम लोग का डायगोनल वाला बारी आए। ठीक है, तो बस वही चीज़ हम लोग का लास्ट में जो टॉप पे बचेगा हम लोग का, क्योंकि 0,0 वाला ही चाहिए हम लोग को, तो वही चीज़ हो रहा है ये। ठीक है, तो इसको एक ड्राई रन देखते हैं। ठीक है, ड्राई रन देखते हैं। ABC है, ठीक है, ABC है और AC है। ओके, तो प्रीवियस देखो, प्रीवियस हम लोग 0,0,0, ठीक है, तीन तीन था हम लोग का, तो ऑब्वियस चीज़ है 3 रहेगा। ओके, तो रो आई इज इक्वल टू 2। ठीक है, रो आई क्या है 2, तो ये 2 है। ठीक है, यानी कि सी है मेरा। करंट वन, करंट वन जो है मेरा वो 1 रहेगा। ठीक है, करंट वन 1 रहेगा, करंट जीरो, करंट ऑफ जीरो ये 1 रहेगा। ठीक है, अब प्रीवियस जो है 110 ऐसे करके फिल हो जाएगा ये चीज़। कैसे फिल हुआ ये चीज़, कैसे हम लोग का फिल हुआ, ये हम लोग का ऊपर में देखोगे लॉजिक, तो ये इसमें जो हम लोग लूप कर रहे हैं इसके थ्रू ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, नीचे में। ओके, और फिर उसके बाद रो जो है हम लोग का, रो आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 की ट्राई कर रहे हैं हम लोग, पहले सी ट्राई की, फिर बी ट्राई की। ठीक है, तो बी ट्राई करने के बाद देखो प्रीवियस देखो चेंज होते जाएगा, प्रीवियस अभी भी 1 1 आ रहा है, 1 1 0 आ रहा है, 1 1 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब फिर हम लोग का रो आई इज इक्वल टू 0 की है। ठीक है, तो करंट वन, करंट करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट जो भी होगा वो प्रीवियस बन जाता है हम लोग का, है ना। तो करंट जीरो, 1 प्लस प्रीवियस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ प्रीवियस जीरो, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं ये चीज़ जो हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मे बी मेरे आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा आपको ये चीज़ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको खुद से समझो। ठीक है, खुद से इसको ब्रेक डाउन करो, तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा आपको, बट यहाँ पे कुछ है नहीं। ओके, तो बस आपको तोड़ना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा तोड़ना है आपको, और आप समझ जाओगे ये चीज़ कि कैसे हो रहा है। मेनली वही चीज़ डायगोनल वाला ही खेल है, और डायगोनल से ही आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा तोड़ दूंगा इसको। ठीक है, तो फाइनल इंट्यूशन क्या है, मैच जब मिलता है देखो सिंपल है, वही चीज़ है कि डायगोनल जाना है, नॉट मैच करता है, स्किप करो, डाउन करो, राइट चेक करो, जो हम लोग जस्ट अभी देख रहे हैं वही चीज़ हो रहा है ये चीज़। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो M × N है, क्योंकि दोनों लूप में रन कर रहे हैं, एम भी रन कर रहे थे, एन भी नीचे रन कर रहे थे। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबका ओ M × N हो जाएगा। तो मेमो और टैब का भी सेम है, वो M × N। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का जस्ट हम लोग का O(n) होगा, क्योंकि हम लोग 1D एरे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, एन को ले लो, या एन बड़ा है इसलिए हम लोग बस चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, एम कोई भी मैटर नहीं करता ये चीज़। ठीक है, क्योंकि हम लोग पता नहीं है कौन सा स्ट्रिंग छोटा है, कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है। ओके, तो कोई भी हम लोग एक चीज़ में डाल सकते हैं, बस वो चीज़ है। ओके, तो आप ट्राई भी कर लेना ये चीज़। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एडिट डिस्टेंस रहेगा, तो इसमें उसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें हम लोग ये ऐसे ही कैरेक्टर दिया हुआ रहेगा, बट हम लोग अभी यहाँ पे क्या करें, स्किप कर दे रहे हैं या तो टेक कर ले रहे हैं हम लोग, है ना, मैच खा जा रहा है। तो उसमें क्या रहेगा, आप या तो आप रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप एडिट कर सकते हो, या तो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, मज़ा आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.